चलिए, एमके माधव मैथमेटिक्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। आप लोगों को एक ताज़ा खबर आप लोग सुनने को मिला होगा, रेलवे ने एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए है ना डेट क्लियर कर दिया है, जिसमें 9 मई और 10 मई का एग्ज़ाम होगा क्या। तो इसीलिए अब आपके पास बहुत ही कम समय एकदम है ना लग जाइए। गुड आफ्टरनून, लग जाइए, मेहनत कीजिए और रिजल्ट को क्लियर कीजिए सीबीटी 2 वाला। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, देखा जाए, आगे देखा जाए, ध्यान दीजिएगा। राजन शर्मा जी सबका है ना लेवल से होगा, देखिएगा पहला क्वेश्चन ये। चलिए, और एक बात मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि मेरा एक ऐप है, एमके माधव मैथ्स ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप है, एप्लीकेशन है, एमके माधव मैथ्स ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर भी आप क्लास ले सकते हैं। फी बहुत ही कम है, आप कोई भी कोर्स वहाँ लीजिएगा ना तो आज है ना बहुत सारा डिस्काउंट कर दिए। जैसे कि कोई भी कोर्स लीजिएगा, जैसे सागिर अहमद का लीजिएगा, सागिर अहमद, वहाँ पर रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। आपको सिर्फ 199 रुपया में लेना है। एडवांस मैथ लीजिएगा, एडवांस मैथ लीजिएगा 199 रुपया में लेना है, RS अग्रवाल का है। और एक और है ना RS अग्रवाल का क्या अर्थमेटिक है, मेटिक है, वो भी 199 रुपया में लेना है। मेरा क्लास नोट्स है, क्लास नोट्स कंप्लीट मैथ है, ये भी 199 रुपया में है। एक थ्री राइटर है, थ्री राइटर RS अग्रवाल है, ये भी 199 रुपया में है। एक बेसिक मैथ, बेसिक मैथ, ये भी 50 रुपया में। ये सभी कोर्स आप चेक कर सकते हैं, इतना में मिलेगा। और वैलिडिटी की बात किया जाए, वैलिडिटी की बात किया जाए तो लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है, वैलिडिटी कभी खत्म नहीं होगा। और एक और बात जान लीजिएगा, उसमें वीडियो को है ना डाउनलोड करके देख सकते हैं, है ना, नेट भी नहीं रहेगा तो देख सकते हैं। और वहाँ पर ना ही आपको प्रचार मिलेगा और ना ही कोई डिस्टर्ब मिलेगा। जैसे यूट्यूब पर देखते देखते बगल में कोई वीडियो आ जाता है तो उसको भी देखने का मन करता है, लेकिन वहाँ पर रहिएगा ना तो जो मेरा चल रहा है वही देखते रह जाइएगा। मतलब पढ़ने में थोड़ा सा मन होगा। एक सहयोग राशि थोड़ा सा है कि इतना जब मेरा है ना खर्च होता है, ये सब लाइट है, फैन है और इंटरनेट है, मेहनत है, इसके अनुसार हमको है ना यूट्यूब से नहीं निकलता, लेकिन यही से निकलता है, समझ रहे हैं ना। इसीलिए थोड़ा सा सहयोग राशि देकर आप इसको ले सकते हैं। बहुत सारा फी था लेकिन बहुत कम कर दिए हैं। जैसे इसका था ना 500 रुपया था जो कम किया हुआ है। इसका शायद है ना सागिर अहमद का बहुत सारे स्टूडेंट 600 रुपया में लिए हुए हैं। इसका भी था, सबका था, लेकिन अब आपका यह हमेशा के लिए यही रहेगा, हमेशा के लिए यही रहेगा। बार बार चेंज करना और बार बार हटाना ठीक नहीं लगता। इसलिए जब भी आपको कोर्स लेना हो तो आप एमके माधव प्ले स्टोर पर प्ले स्टोर से, मोबाइल के प्ले स्टोर से एमके माधव लिखकर सर्च कीजिए, एमके माधव लिखकर सर्च कीजिएगा और ऐप आ जाएगा मेरा फोटो के साथ, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद ध्यान दीजिएगा क्या, इंस्टॉल करने के बाद नीचे मोबाइल जब खोलिएगा ना, ये मान लेते हैं कि मोबाइल,
ये मोबाइल मान लीजिए, यहाँ टावर रहता है ना हो, और यहाँ क्या क्या रहता है छोड़िए, नीचे में खोलिएगा तो बीचवा में है ना वो देखिएगा, यहाँ पर स्टोर का ऑप्शन आएगा, इसी को क्लिक कीजिएगा ना तो इसमें स्टोर पर सब कोर्स दिखेगा आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की ओर देखते हैं, देखा जाए क्या है। सेट नंबर आपका कितना चल रहा है भाई, 103। गजेंद्र जी गुड इवनिंग। देखा जाए, ध्यान दीजिए क्या, इसको बताइए आप लोग आंसर कितना हो। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या। एमडी शमशेर जी क्या लिखे, न्यू मतलब नहीं समझे, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या, आगे देखा जाए। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की उसी दर पर 8 वर्षों में कितना गुनी हो जाएगी। चलिएगा, जब भी साधारण ब्याज में गुन्ना गुन्नी वाला सवाल पूछता है तो एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा, N1 माइनस 1 बट्टा N2 माइनस 1 बराबर T1 बट्टा T2, जहां N1 where N1 एंड N2 गुन्ना गुन्नी है, गुन्ना गुन्नी है, और T1 एंड T2 समय है। चलिए तो आपको सेट कर लीजिए, क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या, देखिए क्या, ध्यान दीजिएगा क्या है, देखेंगे गौर कीजिएगा। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में, पहले का टाइम मतलब T1 5 वर्षों में दुगना हो जाता है, N1 के जगह पर 2, तब पूछ रहा है कि वही रेट से है ना 8 साल में कितना गुना हो जाएगा, तो N2 का वैल्यू पूछ रहा है। बस ये 2 में से एक जाएगा, ये समझिए कि 1 लिखा हुआ, और यहाँ T से यहाँ 8 वर्षों में, तो ये दूसरी का टाइम है, दूसरी का टाइम है ना T2, तो यहाँ 8 लिखेंगे। बात को समझिए, यहाँ 8 यहाँ गुना करेंगे तो 5 में इसको गुना करेंगे, देखिए क्रॉस गुना करेंगे तो N5 N2, अब 5 में माइनस में, यानी माइनस में 5, 8 में 1 से गुना करेंगे 8, N2 का वैल्यू देखिएगा यहाँ 8 हो जाएगा ना हो, 8 और 5 13 हो जाएगा, और यहाँ 5 है गुना में तो भागा में, तो 5 दूना का 10 और 3 13, इतना गुना हो जाए, 2.3 बट्टा 5 गुना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, न्यू कोर्स जो लॉन्च हुआ है उसका फी क्या, जो न्यू कोर्स लॉन्च किए थे MK माधव मैथ्स पर, उसको अभी हम पढ़ा ही नहीं रहे हैं, उसको हटा दिए हैं, समझ रहे हैं ना, क्योंकि उसमें लाइव क्लास चलेगा, लाइव क्लास बहुत जल्द है ना उसका, जब भी लाइव क्लास प्रत्येक दिन एक क्लास मिलेगा, उसका टाइम मैनेजमेंट कर लेकिन थोड़ा ये जो मैथ है इसको थोड़ा खत्म कर लेते हैं पहले। ध्यान दीजिएगा, दूसरा सवाल, ये 1600 मैथ समाप्त होने के बाद ही यहाँ देखिएगा क्या क्वेश्चन कह रहा है, यदि साधारण ब्याज की दर 8 से बढ़कर 8% से बढ़कर 12.5% हो जाता है तो वार्षिक आय में 339 का वृद्धि होता है। वृद्धि यहाँ हो रहा है 4.5% का, प्रतिशत में वृद्धि हुआ 4.5 का, लेकिन रुपया में वृद्धि हो रहा है 369 का, दोनों वृद्धि है इसीलिए आपस में बराबर। अब देखिएगा आपसे क्या पूछ रहा है, मूल राशि, राशि पूछे, धन पूछे, मूलधन पूछे, 100% का वैल्यू निकाल दीजिए, ये 45 नीचे आ जाएगा, जितना का निकालना है उतना से गुना, 1 दशमलव ये हटेगा तो ऊपर में 0, 5 से काटिएगा 5 9 45,
अब 5 से काटिएगा, 5 7 35, अब 5 7 35, 5 3 15 और 5 8 40। अब देखिए 9 से काटिएगा, 9 8 72, 9 दूना 18, यानी 8200 है ऑप्शन में का हो। ये ऑप्शन में 8200 है, 2 नंबर का है। तो 82 में 100 से गुना करेंगे तो 8200 उतार लीजिए, इसको आगे देखा जाए। ध्यान दीजिएगा क्या है अगला 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन 3, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो इतना इतना से 18 से कटना चाहिए और 25 से कटना चाहिए, 45 से कटना चाहिए और 55 से कटना चाहिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बाई ऑप्शन का सहारा ले लीजिए। ऑप्शन में सबसे 4 अंकों की बड़का कहाँ दिख रहा है, तो 9950 है, 9950 है ना हो, तो 99 देखिए ना ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर ए ले लीजिए, ऑप्शन नंबर बी ले लीजिए, ऑप्शन नंबर सी ले लीजिए, ऑप्शन नंबर डी ले लीजिए। तो यहाँ 9900 है, ऑप्शन में यहाँ 9500 है, और यहाँ देखिएगा 9950 है, और यहाँ 9940 है। यही सब से कटने का मतलब है कि 55 से भी कटना चाहिए। 55 से तो वही संख्या कटेगा जो 11 से कटे और 5 से कटे। तो इसमें देखिएगा 11 से न ही कटेगा, न ही कटेगा, न ही कटेगा, 11 9 99, तो 11 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, तो इसका मतलब सब से कटेगा। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बनाते रह जाइएगा, ध्यान दीजिए, क्या दिमाग लगाइए। 4 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्या 4 को देखा जाए। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 2 संख्या का अनुपात इतना दिया है, पहला और दूसरा का अनुपात दिया है 3:5 है, और दोनों का लसा दिया है। एलसीएम इसका कितना होगा, 15 अनुपात में, लेकिन दिया है कितना 105। तब 15 कम 15, 15 7 105। आपसे पूछ रहा है 4 नंबर में कि दोनों का अंतर क्या होगा। इसका अंतर है ना 2 होगा, अनुपात 2 का कितना, 1 का 7, तो 2 का कितना 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखा 5 नंबर, सही बात है, सही आंसर मारे हैं शमशेर आलम जी। ध्यान दीजिएगा, 5 को देखा जाए। 5 को एक दिन में इसको 3 सेट करवा रहे हैं, जल्दी खत्म हो जाएगा। 5 नंबर क्या कह रहा है, 1 - x के पावर 4 बट्टा 1 प्लस x, और क्या दिया है भागा 1 प्लस x स्क्वायर बट्टा में x गुना 1 और x इंटू x माइनस 1। देखिएगा क्या खेला होगा। इसको हम थोड़ा देर के लिए 1 - x का स्क्वायर ये स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं इसको, यहाँ पर स्क्वायर, तो इसको ए कहिए, इसको बी कहिए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार जोड़ के एक बार घटा कर गुना में। तो एक बार जोड़ दीजिए 1 प्लस x स्क्वायर, एक बार घटा दीजिए तो ए गुना में हो गया खेला। अब बट्टा में 1 प्लस x है, भागा है तो गुना में उलट जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर, और यहाँ देखिएगा 1 और x इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा। ये x से x कटेगा और ये वाला से ये वाला कटेगा, कोई दिक्कत। अब इसको फिर फार्मूला पर तोड़ देते हैं। देखिएगा कौन फार्मूला पर तोड़ेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ कर एक बार घटा कर, तो एक बार जोड़िए और एक बार घटाइए और नीचे में 1 प्लस एक्स, और उधर क्या बच गया है, यहाँ देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, गुना में 1 बाई यहाँ x माइनस 1, एगो प्लस में एगो ये वाला कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा इसको लेकर भागते हैं ऊपर,
1 माइनस एक्स और क्या है x माइनस 1। अब यहाँ से हम सोच रहे हैं कि कुछ कॉमन ले लेंगे, तो -1 इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में। तो यहाँ देखिएगा तो माइनस वाला x है तो ये प्लस में हो जाएगा, और प्लस वाला 1 है तो ये हो जाएगा। जब भी माइनस में 1 कॉमन लीजिएगा तो माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में हो जाता है। यहाँ देखिएगा ये ध्यान दीजिएगा क्या है, इसको देखिएगा ये से ये कट जाएगा तो बच गया -1। उतार लीजिए इसको, उतारिए इसको, उतार लीजिए। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ हाँ, खुश रहिए। हाँ हाँ बोलिए। ग्रुप डी के लिए तो अभी तो लाइव हम पढ़ा ही रहे हैं। अच्छा ठीक है, हम आपसे बाद में बात करते हैं अभी क्लास में। ध्यान दीजिएगा समीर जी, खुश रहिए। आगे देखा जाए, अगला क्वेश्चन बनाइए। अगला 6 नंबर। 6 नंबर क्या, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, x माइनस वाई बराबर 1, तो पूछ रहा है आपसे एक्स क्यू माइनस वाई क्यू -3xy का वैल्यू क्या होगा। जब भी ऐसा प्रश्न होगा तो ऐसा छोटा वैल्यू यहाँ रख देना है कि LHS बराबर RHS, यहाँ 2 रख दीजिए, यहाँ x रख दीजिए, मतलब x के वैल्यू 2 और y के वैल्यू 1। जरूरी नहीं कि 2, आप 3 भी रख दीजिए, 2 भी रख दीजिए, लेकिन छोटा रखिएगा तो इधर भी सोल्व करने में ठीक रहेगा। 2 का क्यू 8 हो जाएगा, माइनस 1 का क्यू 1 होता है, और यहाँ देखिएगा 2 3 या गुने 2 गुने 1, 8 में से 3 दूना 6, 1 7 घटेगा, 1 बच जाएगा। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। 7 नंबर को देखा जाए। 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 0 पॉइंट यहाँ 12 है, 8 और 24 और 64 पर रेकरिंग है, तो P बटा Q के रूप में क्या लिख सकते हैं। जब भी रेकरिंग वाला सवाल में पॉइंट के पहले 0 होता है, पॉइंट और 0 से कोई मतलब नहीं। चलिए अब ये है इतना, जाएगो पर रेकरिंग है तैगो बट्टा में 9 लिखेंगे, 2 गो पर रेकरिंग है 2 गो बट्टा में 9, देखिएगा। जाएगो पर रेकरिंग नहीं रहता है तैगो 0 बट्टा में। या फिर देखिएगा जब भी ऐसा सवाल है रेकरिंग वाला सवाल में, तो पॉइंट के पहले 0 हो तो पॉइंट और 0 से कोई मतलब नहीं, लेकिन रेकरिंग वाला सवाल में कुछ पर रेकरिंग हो और कुछ पर रेकरिंग नहीं हो, तो पहले टोटल को संख्या मान लेंगे, तो टोटल को एगो संख्या मान लेंगे, जिस पर रेकरिंग नहीं रहता है उसको ऊपर में घटाते हैं, आ जाएगो पर रेकरिंग है तैगो बट्टा में 9, आ जाएगो पर नहीं है तैगो बट्टा में 0। बस सवाल सेट हो गया। अभी घटाइएगा तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ देखिएगा ध्यान दीजिएगा, आगे 4 में से जा गया 0, यहाँ देखिए घटेगा तो कितना, यहाँ 2, 6 में से यानी 4, और यहाँ देखिएगा 3, और यहाँ इतना हो गया। कोई दिक्कत है? अब 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा, 4 से काटिएगा, 4 8 12, 4 से नहीं कटेगा, 2 से काटिएगा, 2 से, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, फिर 2 से इसको काटिएगा, 2 दूना का 2 चौको 8, 2 9 18, 2 पचे 10 और 0 49 है। देखिए ना ऑप्शन में 6 से इसको काटे, 6
दो छक 12, सॉरी 2 छक 12, 2 एकम 2 न होगा, यानी क्या बचेगा 617 बट्टा 49 और 50, पी बट्टा क्यू यही ना हो गया, ऊपर वाला को पी कहिए, नीचे वाला को पी कहिए। चलिए ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे देखा जाए, आगे 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 8 नंबर। चलिए उत्तम जसवाल जी बोलिए, कुछ लिखे हैं ना। 8 नंबर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है क्या, और बड़ा कर दे। दी गई समीकरण है 0.5 है, और क्या है, और गुना में है 0.5, अब माइनस में क्या है जानते हैं 0.5 है, सब भागा में है, तो भागा में सब है तो सब को बट्टा में करके उधर से गुना कर दीजिए। ये बात वो जानते हैं कि नहीं जानते। अब देखिए क्या कोई दिक्कत है क्या, ध्यान दीजिएगा, ये वाला से ये वाला कट जाएगा। अब इसको गुना कीजिएगा तो 50 25, 1 अंक का 2 अंक के बाद, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1/5 का वैल्यू क्या होता है, मतलब भागा देंगे तो 0 और 5 दूना का 10, तो ये घटेगा तो कितना आ जाएगा, ये घटाव आता है। दशमलव का घटाव बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं आता, हम जानते हैं। दशमलव को सामना सामनी रखते हैं, जो बचता है वहाँ शून्य लगाते हैं, 5 या 0 इतना, यानी कितना आ गया 0.0 और 5, उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी। चलिए आगे 9 नंबर, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 क्या कह रहा कि साइन ए का वैल्यू हमको पता है, पी बाई क्या बोले 4/√17। तो आपसे यहाँ से पूछ रहा है 2 tan का वैल्यू क्या होगा, एक पूछा है आपसे, तो tan 2a बराबर क्या होगा। कई फार्मूला याद है, नहीं याद है तो जानिए। tan 2a बराबर होता है 2 tan स्क्वायर, tan 2a है ना, हो tan 2a है ना, हर ठीक तो है, स्क्वायर tan 2a मतलब tan 2 थीटा, थीटा हाँ, tan नीचे स्क्वायर होता है 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a होता है। चलिए 1 माइनस tan स्क्वायर a होता है, चलेंगे ध्यान दीजिए क्या है, देखा जाए क्या, अब बैठा दीजिए क्या, ध्यान दीजिएगा क्या है, एक फार्मूला होता है उसको याद रखना है। अब देखिएगा साइन बराबर क्या होता है, p/h होता है, तो यहाँ से हमको b का वैल्यू निकाल लेंगे, b मतलब बेस का वैल्यू निकाल लेंगे, तो यानी कि बेस का वैल्यू मतलब √17 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, तो ये कट जाएगा 16 में सर, यानी कि √1 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो b का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब tan का वैल्यू क्या होता है, कर्ण बट्टा आधार होता है, तो कर्ण क्या है, तो tan का हम बता देते हैं, tan a का वैल्यू, अरे tan का वैल्यू क्या है, tan a है तो a लिखेंगे, कर्ण बट्टा आधार, तो कर्ण यहाँ क्या है a, कर्ण भले सॉरी लंब बटा आधार होता है ना, लंब, तो लंब क्या है 4 है, आधार क्या है 1 निकाले, तो tan a का वैल्यू 4 आ गया, तो हम यहाँ पर समझ गए कि a इसके जगह पर 4 रख दीजिए, और यहाँ देखिएगा 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हो यहाँ देखिएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो देखिएगा 4 दूना का 8 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 और 1 माइनस यहाँ 16 हो जाएगा, तो 8/15 हो जाएगा माइनस में, तो यही चीजवा को नीचे वाला माइनस को बीच में लगा दिया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 8 - 8/15, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखा जाए 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर
10 नंबर ध्यान दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा आप लोग। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उत्तम जायसवाल जी, -8 होगा। यहाँ देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, कह रहा है 10, एक कक्षा में लड़का और लड़की, लड़का मतलब बॉय, लड़की मतलब गर्ल, गर्ल को जी से सूचित कीजिए, बॉय को बी से सूचित कीजिए। इसका वैल्यू दिया है 13:12। तो पूछ रहा है लड़कियों की प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो जिसके बारे में पूछे उसे ऊपर है ना, आई कुल में पूछ रहा है लड़कियों का प्रतिशत लड़का है ना, तो 12, 13, 25 गुने प्रतिशत में जाने के लिए 100 से, यानी बर्चक 48% लड़की है। उतार लीजिए, उतारिए इसको, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 11 नंबर, 11 क्या कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो नियमित बहुभुज के भुजाओं की संख्या समान है। तो भुजाओं की बहुभुज होगा, भुजाओं की संख्या समान है, मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों समान है। तो कहिए ना कि वर्ग हो गया, अरे वर्गे में ना भुजा की संख्या समान होता है, तो याद रखिएगा। और तो यहाँ रखिएगा भुजाओं की संख्या प्राप्त, इनकी लंबाई या कितना है, और तो लंबाइया का ही वैल्यू दिया है 7 और 5 दिया है, तो लंबाई का भी तो चौड़ाई का भी तो यही होगा ना। तो अरे कहिए ना कि वर्ग हो गया, जब भुजा समान होगा तो वर्ग हो जाएगा। तो एक कह रहा है कि बड़का का वर्ग दिया है 1127 है, बड़का का यहाँ अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो 49 हो जाएगा सम बहुभुज में। अब देखिएगा लेकिन दिया है कितना 1127। अब से क्या पूछा है छोटे का, तो अनुपात 1 का वैल्यू निकाल लीजिए, 7 से काटिएगा 7 मरतब में, 7 एकम 7, 7 42, 7 एकम 7, 7 दूना का 14, 7 एकम 7, 7 14 का 21, अनुपात 1 का वैल्यू 23, इसका निकालना है 5 का, तो 5 गुने 23 115, 23 बचे 115। तो आपसे नहीं है, कहीं गलती कर लिए का हम लोगों, क्या पूछ दिया है हो तो छोटे बड़े। ओहो, जैसे कि छोटका का क्षेत्रफल ज्ञात करना, अरे तो इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका भी क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर होगा, यानी कि 25 का वैल्यू हमको निकालना है। समझिए बात को तो 25 दिया 75 और 25 गुना 50 5 यानी 575, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप अपना बुक में देख लीजिएगा, यहाँ पर नहीं लगाए हैं। चलिए 12 नंबर, 12 का कोई बता सकते हैं हो, कोई भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति देख रहे हैं 12 को बनाइए। थोड़ा सा पानी हम पी लेते हैं। बारह को बताइए जल्दी। भाई 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए ना, दो सम केंद्रीय, मतलब केंद्र जो उसका समान होगा, केंद्र जो है ना सन केंद्रीय वृत्त बनाए गए हैं, जिनमें आंतरिक वृत्त की त्रिज्या 6 है और बाह्य वृत्त की त्रिज्या इतना। तो
दोनों बीच के मध्य निर्मित वलय का क्षेत्रफल क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। बहुत गर्मी है वो। ध्यान दीजिएगा, ये केंद्र जो हुआ ना, ये केंद्र, इसी से यही केंद्र से है ना, अगर दो गो वृत्त बन गया ना, तो इसी को कहा जाता है समकेंद्रीय। मतलब केंद्र यहाँ पर ये है, एक ही केंद्र से बना। और इसमें देखिए क्या, बात को समझिए, त्रिज्या एगो क्या हो जाएगा, इसमें एगो बड़ी त्रिज्या होगा, इसको थोड़ा देर कैसे समझिए, ये हो जाएगा छोटी त्रिज्या, और एगो यहाँ से यहाँ अगर देखा जाए तो इसके लिए त्रिज्या हो जाएगा आर, मतलब बड़का त्रिज्या, बड़का त्रिज्या आर, बड़का आर और छोटका आर हो जाएगा। इसमें यहाँ पर दिया हुआ है कि ए आंतरिक मतलब अंदर वाला त्रिज्या जो दिया है 3 सेंटीमीटर, अंदर वाला त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, और बाह्य त्रिज्या है 50% अधिक है। 6 का 50% निकाल दीजिए, परसेंट से 6 का 50%, 1 शून्य से 1 शून्य, 5 दूना का 10, यानी कि 2, यानी कि ये 3 अधिक है, मतलब ए इससे 3 अधिक है बाहर वाला, मतलब ये जो त्रिज्या होगा, ये 9 हो जाएगा। तो ए कह रहा है ना कि वृत्त, दोनों वृत्त के मध्य, तो दोनों वृत्त के मध्य यही ना हुआ, इसका आपको मध्य है ना क्षेत्रफल ज्ञात करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो दोनों वृत्त की मध्य वलय का क्षेत्रफल याद रखिएगा, वलय का क्षेत्रफल, दोनों वृत्त के वलय का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमको ये वाला पार्ट निकालना है। ये वाला पार्ट निकालना होगा तो बारका में सर वाला टोटल त्रिभुज निकाल कर में सर ई वाला घटा देंगे, तो बड़का आर का स्क्वायर माइनस छोटका आर, बस। यानी कि 9 का स्क्वायर, टोटल 9 का निकालेंगे तो टोटल देखिएगा पूरा निकल गया, फिर छोटका को घटा दिए, बस ये होता। तो 22 क्या होगा, 22/7, आर कितना है, 22/7 है, 9 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, यानी कि 22/7, ये क्या हो गया, 81 हो गया और 36 हो गया, घटेगा क्या 5, 11 में से 6 गया 5, और उसके बाद 7 में, यानी कि कितना बचेगा, 7 में 45 हो जाएगा, 45 दूना का 90, 45 दूना का 90 और 9 99/7, 990/7 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उतार लीजिए, उतार लीजिए इसको, आगे देखा जाए। 13 का आंसर बताइए। तेरह 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, यदि आयत के प्रत्येक भुजा में 25% बढ़ाया तो क्षेत्रफल में क्या बढ़ाएगा। अरे आयत में लंबाई में भी बढ़ाएगा और चौड़ाई में बढ़ाएगा, तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 25% लंबाई में भी बढ़ाया और 25% चौड़ाई में बढ़ाया, तो ये दोनों प्लस प्लस, यहाँ प्लस लिखेंगे, दोनों का गुना ऊपर में, अरे ए बी फॉर्मूला पर सेट कर देना। यह कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा, 2 शून्य हटेगा तो 2 अंक के बाद, तो 25 और 25 कितना हो जाएगा, 50 और 6, 50 है प्लस में 6 कितना हो जाएगा, 56.25, तो इसको लिख दिया है 56, आई पॉइंट आई 25 बट्टा में इसको 100 लिख सकते हैं ना, और पॉइंट हटेगा तो 25 कम 25, 25 चौक 100, यानी 56.1/4। ऑप्शन नंबर आपका 13 का इतना प्रतिशत का वृद्धि हो जाएगा ए में। आगे देखा जाए, इसको बनाइए इसको 14 नंबर, 14 कोई अभी आंसर नहीं बता रहे। 14 क्या कह रहा है
कॉसेक, ऐसा सवाल हम पीछे पढ़ा है, कॉसेक ए माइनस कॉट ए बराबर 3, तो आपसे पूछ रहा है ए कॉसेक ए प्लस कॉट ए का वैल्यू क्या। अरे जब भी ऐसा प्रश्न पूछता है ना तो जानते हैं इधर 3 दे रहता है ना तो इसका उल्टा वाला का वैल्यू हो जाता है। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। आप एक आए ना, देखिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा कहिए चाहे ए कहिए, माइनस कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू 1 होता है। अब इसको ए कहिए, इसको बी कहिए, इसको सेट कर दीजिए ए प्लस बी और ए माइनस बी इंटू पर, तो कॉसेक ए प्लस यहाँ देखिएगा कॉट ए, और उसके बाद एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और यहाँ देखिएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए बराबर 1। हमको माइनस वाला का वैल्यू पता है तो यहाँ 3 रख देंगे, तो इसका वैल्यू निकालना है तो गुना में तो उधर चला जाएगा। देखिए ना कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये 1 है, ये गुना में है तो ये चला जाएगा 1/3। उतार लीजिएगा 14 का, ऑप्शन नंबर 14 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। प्रभाकर कुमार जी वेलकम है, लग रहा है कि आप नए स्टूडेंट। चलिएगा ध्यान दीजिए क्या, ध्यान दीजिए क्या, आगे देखा आगे आगे 15 क्या कह रहा है, 19 पुस्तक का क्रय मूल्य, मतलब 19 सीपी और 25 का विक्रय मूल्य मतलब 25 एसपी का बराबर है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा। यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए अनुपात में, एसपी ढकेंगे तो उधर क्या है, सीपी का वैल्यू इतना, सीपी को ढकते हैं तो इधर 19 है, तो सीपी ढकिया मेथड से कोई भी चीज खरीदा है 25 में, बेच दिया 19 में, यानी कि हानि हो रहा है। तो हानि कितना का होगा, 6 का होगा, कितना पर, 25 पर, गुने 100। हम हमेशा हानि या लाभ हमेशा सीपी पर निकलता है, तो सीपी नीचे लिखेंगे तो 6 की 24% का हानि है। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे देखा जाए 16 नंबर, बहुत अच्छा प्रभाकर जी, 16 को क्या कह रहा, 16 का बताइए। 2 अभाज्य संख्या है, y है और x है, और क्या कह रहा है कि x का वैल्यू y से बड़ा होना चाहिए, कंडीशन है। तो पूछ रहा है, और लसा इसका इतना है, तो लसा से लसा उसका इतना है, तो क्या कह रहा है ए, तो पूछा है आपसे कि 3y माइनस x का वैल्यू क्या है। इसका लसा कितना दिया है भाई, 119, इसको तोड़ लीजिए ना, हो 7 से काटिएगा, क्या मतलब है, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49। अब दोनों अभाज्य संख्या में टूट गया कि नहीं। तो कह रहा है कि x वाला जो होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, मतलब x का वैल्यू ये हो गया और y का वैल्यू ये हो गया। और अभाज्य संख्या उसे कहा जाता है जो संख्या एक से कटे और अपने आप से कटे और किसी से नहीं कटे। तो यहाँ देखिएगा x का वैल्यू क्या हो गया 70 और y का वैल्यू 7। यहाँ पर देखिएगा क्या है, 3 गुने 7 माइनस 17, तो 21 में 17 जाएगा, 4 प्रभाकर जी का सही है। आगे देखा जाए, ध्यान दीजिए क्या, 17 नंबर क्वेश्चन, 17 को देखा जाए। सत्रह का एकदम इजी है, बताइए, थोड़ा इंक हम डाल लेते हैं।
देखने में सवाल लिखा हुआ है कि बड़ा है, लेकिन है सत्रह इजी है। जल्दी से बताइए हो, अभी तक नहीं बना है। एक व्यक्ति अपनी पूंजी के 1/4 भाग इतना प्रतिशत, एगो व्यक्ति जो है अपनी पूंजी का इतना प्रतिशत, तो पूंजी में प्रतिशत से गुना कर देंगे, पता चल जाएगा कि कितना प्रतिशत उसका ब्याज कितना है। तो देखिए क्या है 17 में, तो 1/4 में कितना 3.5%, और 3 दूना 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो 7/2%। अब फिर क्या कह रहा है 1/3 में 7.5 मतलब 15/2%, और शेष में 8%। कोई भी चीज अपने आप में भिन्न में 1 डिनोट करता है कुल को, तो 1/4 यहाँ लगा दिया और 1/3 यहाँ लगा दिया। एलसीएम लीजिएगा तब 12 हो जाएगा, 4 3 7, शेष बचा कितना 5/12, और शेष और इतना लगा दिया तो 4 3 12, और उसके बाद 4 3 12 3, 4 3 7, यानी शेष 5/12 बच गया। तो 5/12 जो बचा इसमें 8% लगाता है। तो टोटल ब्याज हमको पता चल गया इतना, लेकिन ब्याज दिया है कितना 2576, 2576 दिया। तो आपसे पूछ रहा है कि पूंजी कितनी थी, मतलब आपको निकालना है क्या चीज, थोड़ा सा ऊपर कर लेते, 1 का वैल्यू अभी तक नहीं बना है। देखिएगा क्या 1/4, अब कटने वाला है तो काटिए, नहीं कटने वाला है तो छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा काटिएगा 4 से, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12। अब तो कोई कट नहीं रहा है तो गुना कर दीजिएगा, तो 7/8% हो जाएगा, 15/6%, 3 से काटिएगा 3 × 5 = 15, कोई दिक्कत, यानी कि 5/2% हो जाएगा। अब 5 दूना का 10/3% हो जाएगा, 2576। एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो 24 हो जाएगा तो क्या 18 का 24, 70 का 21%, और यहाँ देखिएगा क्या 12 × 5 = 60%, यही कितना हो जाएगा 8 8 का 80%, 80% हो जाएगा, बराबर आपका 76, 25 और 76 प्रतिशत में। अगर कुल निकालना है तो 100% का वैल्यू निकालना है, अगर भिन्न में ले जाना है तो जैसे आपकी मर्जी। यहाँ पर देखिए कहीं कटने वाला तो है नहीं हो, कहीं कटने वाला तो है नहीं। अब देखिएगा इसको जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा हो 1 हो जाएगा, और उसके बाद 8 6 14 2 16 16, 161% हो जाएगा। तो 161 में 24%। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ इधर कितना 25 है और 76 है, 7 से 7 दूना का 14, और 70 का 21, 7 से 7 दूना का 14, 70 का 21, और 7 × 5 = 35, 21 तो 70 का 21 4 बच गया ना, तो 7 छक 42, 5 बच गया, 7 8 56। अब 23 से काटिएगा तो ये काटेगा हो, 23 से काटिएगा। अब 100% का ही वैल्यू निकाल लीजिए, काटे है ना, ये काटने वाला नहीं है तो क्या करेंगे 23 से इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा 23 दूना का 46, 23 से कम 23, बच गया 10, 23 दूना 23 बचे, 23 से नहीं कटने वाला है ना, 7 से काटे हैं तो 70 का 21, 25 76 था ना हो, तो 70 का 21 4 42,
और 7 8 56, ठीक था, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा तो 100% का वैल्यू निकाल लीजिए। अब 100%, क्योंकि परसेंट को भी तो नहीं चाहे ऐसे ही निकाल लीजिए। यानी कि ए इसका वैल्यू कितना है 368, 368 किसका है, इसका है, इसका जिसका है उससे भागा, ऐसा कि बहुत लंबा हो जाएगा ना वो, तो कुछ कटने वाला रहता तो ठीक रहता। पच्चीस और 76 है, कहीं ना कहीं हम लोग 7 दूना का 14, 70 एक का ये 7 से, तो 7 से 70 का एक 7 42, 7 8 56, 23 से इसको काटते हैं तो देखिए 6 मरतब में 8 से काटिएगा, 6 मरतब नहीं कटेगा, 12 से, 13 से, 16 से काटिएगा, 16 23 से कम 23 काटेगा, तो 23 से देखिएगा, 23 से भागा दीजिएगा ना, सॉरी कटेगा, हम अभी सोच रहे हैं कि नहीं कटेगा, ध्यान दीजिए क्या, 23 से कम 23, 23 से इसको काटिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो 23 से कम 23 और 23 में 16 से गुना कीजिएगा तो देखिए कितना हो जाता है, 16 बार में कटता है, 16 बार में कट गया। यहाँ पर देखिएगा क्या बच गया, 1 बट्टा में 24 बच गया, अब परसेंट हटेगा तो 1/100 से गुना होता है, और उधर क्या बच गया 16 बच गया। अब क्रॉस गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, आज 16 चौका 64 के 4 और 16 दूना 32 और 6 38, आज 2 गो शून्य है तो 2 गो शून्य। 1 डिनोट करता है कुल को, भिन्न के रूप में निकाल दिए। 100% की वैल्यू अगर निकालेंगे तो इसको फिर प्रतिशत में को भिन्न में नहीं बदलना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना, तो 38 हो जाएगा, 38,400, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए शमशेर जी सही बताएं, 16 बार में कट जाएगा, प्रभाकर जी बोल रहे थे, कमेंट पर हम ध्यान नहीं दिए। चलिएगा ध्यान dीजिए, क्या इसको मारिए, इसको देखिए क्या 18 नंबर, 18 क्या कह रहा, 18 का बताइए, आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, ए बट्टा बी और बी बट्टा सी और सी बट्टा डी ये सब आपस में बराबर है, तो पूछ रहा है आपसे कि जब आपस में अब बराबर है तो आप बताइए बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी क्यू, और क्या है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू कौन होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो देखिएगा, ये अनुपात है ना, अनुपात को बट्टा में लिख सकते हैं, तो अनुपात को ए अनुपात बी लिख सकते हैं, और बराबर बी अनुपात सी लिख सकते हैं, और बराबर सी अनुपात डी लिख सकते हैं, इसको ऐसे ऐसे लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पर हम मन से 1 रखेंगे, 1 रख देंगे एक जगह पर, यहाँ 2 रख दिए, तब देखिएगा यहाँ भी बी के जगह पर यहाँ 2 रखे हैं तो यहाँ भी बी के जगह पर 2 ही रखेंगे। अब यहाँ सोचेंगे क्या रख दे कि 1/2 ये होना चाहिए काटने के बाद, भले मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो देखिएगा तो यहाँ रख देंगे, हम सोचेंगे सी के जगह पर 4 रख दें, और तो काट के 1/2 ही ना आ जाएगा, लेकिन आपका सब अलग अलग, देखिएगा सब आपस में बराबर है उससे क्या, लेकिन सब का वैल्यू अलग अलग है। यहाँ बी बट्टा सी है तो उसी तरह से यहाँ देखिए, अब सी का वैल्यू हम 4 रखे तो यहाँ हर हाल में 4 रखना पड़ेगा। अब यहाँ डी की जगह पर हम क्या रख दे कि हाफ के बराबर में हो जाए, क्योंकि सबको शुरू में हाफ माने हैं तो 8, तो यहाँ पर से आपको कंसेप्ट वो सीखे कि ए का वैल्यू 1 लेना है, बी का वैल्यू 2 लेना है, सी का वैल्यू क्या लेना है 4 लेना है, और डी का वैल्यू 8 लेना है। अब जहाँ जहाँ ए है वहाँ बी, यहाँ देखिए क्या कर देंगे, बी का वैल्यू 2 का क्यू, और उसके बाद सी का वैल्यू 4 का क्यू, और डी का क्यू, और ए का वैल्यू 1 का क्यू, और बी का वैल्यू 2 का क्यू, और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई 4 का क्यू। यहाँ देखिएगा 512 और 64 और 8, तो यहाँ देखिएगा कितना हो जाएगा, 8 4 12 2 14 के 4 हो जाएगा, 6 1 7 1 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी 584 आ जा रहा। इसको देखिएगा काटिएगा तो 64 है, और ये 8 है और 1 है, तो कितना हो जाएगा 8 4 12 1 13 और ये 7 हो जाएगा। तो 7 से काटिएगा तो क्या मरतब में हो, 7 से कटेगा, 8 से 18 का 24, 8 से 56,
ये 8 बार में 8 से कट गया। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका वैल्यू हम लोग निकाले हैं और ये वाला ये वाला ये वाला इस सब का वैल्यू है, समझ रहे हैं ना, 8 आ रहा है। अब ऑप्शन वन में देखेंगे कि कौन ऐसा ऑप्शन है कि उसके 8 के बराबर में आ रहा है। तो यहाँ देखिएगा ऑप्शन में ए दिया है यहाँ पर, अब बाई ऑप्शन से ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया। तो ऑप्शन नंबर ध्यान दीजिएगा 18 में क्या कर रहा है, डी सी। डी सी का डी का वैल्यू क्या है 8 है और सी का वैल्यू क्या है 4 है, यानी कि 4 है। तो ये आ गया 2, ये नहीं होगा। अब बी का वैल्यू क्या है, बी डी, यहाँ लिखिएगा बी दिया है और डी दिया। तो बी का वैल्यू क्या है 2 है, डी का वैल्यू 8 है, यानी कि 2 और 8 हो गया। तो इधर कटेगा तो 1/4 आ जाएगा, ये नहीं होगा। सी का वैल्यू क्या है, डी है और ए है। तो डी का वैल्यू क्या है 8 दिया है, ए का वैल्यू 1 दिया है। तो 8 में 1 से भागा दीजिएगा तो 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इधर भी 8 आया, उधर भी 8 आया। चलिए आगे देखा जाए। 19 को फटाक सुकून बनाइए, लाइक करते रहिए आप लोग। 19 नंबर ए 19 क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन, राम एक घंटा में 36 बॉक्स पैक करता है। बॉक्स को छोड़िए, 36 को छोड़िए, 36 मतलब एक प्रकार का बॉक्स पैक किया तो काम कर रहा है। तो ए रामा है, तो रामा 1 घंटा में 36 को पैक करता है, लेकिन उसकी बहन SISTER वो 3 घंटा लगा रहता है। इसका मतलब आप समझे, वो 36 वही कमुआ को 1 घंटा लगा रहा है, फिर वही कमुआ को उसकी बहनिया 3 घंटा लगा रहा है। तो एलसीएम लीजिएगा तो ए 3 हो जाएगा, या कितना 3 के स्पीड से और यहाँ 1 के स्पीड से, दोनों मिलकर करेगा तो 3 1 4 के स्पीड से काम करेगा। ये सब घंटा में था, तो यह घंटा में, लेकिन मिनट में ले जाने के लिए 60 से 15, तो 15 या 45 मिनट में दोनों मिलकर करेगा। उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए। 20 नंबर 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, एक बस अपनी वास्तविक चाल के इतना बटा 7 से, तो वास्तविक चाल के एक वास्तविक में नीचे लगा हुआ है ना, के किसमें लगा हुआ है, वास्तविक में। ध्यान दीजिएगा क्या है, के किसमें लगा हुआ है, वास्तविक में। ध्यान दीजिएगा, तो वास्तविक मतलब रियल है, और एगो होगा प्रेजेंट मतलब अभी का चाल, अभी का। तो 7/8, तो के किसमें लगा हुआ है, वास्तविक में, तो ये वाला इधर हो जाएगा, 7 उधर चला जाएगा। अब देखिएगा चाल है, अब कह रहा है कि इतना समय में इतना दूरी करता है, तो कह रहा है वही समय में अगर है ना ए वास्तविक चाल से चलता, तो ये कह रहा है ना, क्वेश्चन की बात को समझिएगा। एक बस अपनी वास्तविक चाल के इतना से 42 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो इतना समय में दूरी तय करती है, इतना समय में। ध्यान दीजिएगा, समय जो इतना समय में उतना दूरी तय किया, तो इतना ही समय वास्तविक चाल से लगभग वास्तविक चाल ज्ञात करता है। समय बराबर रहता है तो स्पीड ही एक प्रकार का दूरी हो जाता है। तो ये स्पीड, समय जब बराबर होता है तो स्पीड ही दूरी होता है, इसको लिख लीजिएगा। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक बस अपनी वास्तविक चाल से 42 किलोमीटर दूरी तय कर लेता है, कितना में, 1 घंटा 16 मिनट में। लेकिन अगर है ना वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए, उसका वास्तविक चाल क्या था, तो मतलब वास्तविक चाल हमको ज्ञात करना है उतना ही समय में। तो वास्तविक चाल मतलब सब, देखिए जब भी सा क्वेश्चन आता है ना, तो स्पीड और डिस्टेंस समान रहता है, क्योंकि यहाँ पर समय हमको वही लेकर का बनाना है, ऐसे कि वही लेकर बनाना है। तो याद रखिएगा 8:7। ये जब प्रेजेंट में इसका है ना डिस्टेंस है, डिस्टेंस 7 है,
लेकिन डिस्टेंस दूरी कर रहा है कितना 42 का, अनुपात 1 का वैल्यू 6 हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, तो 48 किलोमीटर। मतलब अगर वो रियल चाल से दूरी तय करता तो 48 किलोमीटर उतना ही समय में दूरी तय कर लेगा। तो कह रहा है कि वास्तविक चाल का ज्ञात कीजिए, तो वास्तविक चाल मतलब रियल चाल आ रही है, रियल स्पीड हमको ज्ञात करना है। तो रियल स्पीड ज्ञात करना है यानी कि 48 स्पीड बराबर क्या होता है दूरी बट्टा में समय, तो ये 48 हो गया, ये 48 और समय कितना लिया उतना ही समय में 1 घंटा 16 मिनट, 1 घंटा 16 मिनट को घंटा में, तो 4 से 4 चौका 16, 4 से 15 मरता में, यानी कि ये 48 हो जाएगा और उसके बाद 15, 15 4 19 हो जाएगा। कोई दिक्कत, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 48 हो जाएगा, 15 ऊपर हो जाएगा और यहाँ नीचे। अब इसको काटिएगा 19 से, 19 दूना 38, 19 दूना का 38 हो जाएगा, 10 बच गया, तो 19 दूना का 38 फिर पॉइंट बचेगा, तो 19 पचे 95। अब देखिएगा यानी कि 15 से 15 पचे 75 के 5, 15 दूना 30, 80, 37.5 से कुछ ज़्यादा आ रहा है, तो लगभगे में पूछा है, 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल आ गया, मतलब और लगभग में 38 किलोमीटर प्रति घंटा इसका रफ्तार है। वास्तविक चाल जो था 38 किलोमीटर प्रति घंटा उसका रफ्तार था। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ए वास्तविक चाल कितना था ए हो जाएगा, सॉरी ए। आगे देखा जाएगा 21 नंबर, 21 को देखा जाए, 21 को बताइए। ये तो है ना बउआ वाला सवाल देता है, तो इसमें भी तो कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। 8 बट्टा कितना है 3 है, एक भागा है तो हम उलट लेते हैं, 5 बट्टा 3 कर लेते हैं, भागा है तो उलट लिए, कोई दिक्कत होना चाहिए। यहाँ 7 बट्टा 5 है तो गुना में, अब यहाँ देखिएगा 5 बट्टा 3 है, आई भागा है तो उलट लीजिए 7 बट्टा 5, और 8 बट्टा यहाँ है, 8 बट्टा यहाँ है क्या है 9। इसको थोड़ा देर के लिए रहने दीजिए क्योंकि इतना ही सोल्व कीजिए। अब ये 5 से 5 कटेगा, अब देखिएगा 8 7 56, ऊपर में 56 और नीचे में 3 3 9। अब यहाँ देखिएगा ये 5 से 5 कटेगा, अब 7 8 56, 7 8 56, नतिया 27, 56 56 कटेगा, 9 कम 9, नतिया 27। अब ये भागा है तो इसको भी उलट लीजिए, यानी कि 1 बट्टा 9 हो जाएगा, 1 बट्टा 9 हो जाएगा, 1 बट्टा 9 हो जाएगा। बात समझे, उलटेंगे तो ठीक है। यानी कितना आया, अरे ये जो आया है यानी कि जैसे बात को समझिए, इसको छोड़िए समझिए, यहाँ देखिएगा ये आ गया, जैसे कि इसको बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है कैसे क्या कैसे कर देंगे। 7 8 56 के 6 रख देंगे और उसके बाद क्या रख देंगे 3 3 9 रख देंगे, मेन बट्टा है, और यहाँ 7 8 56 रख देंगे और नतिया 27 रख देंगे, भागा में 9 है, ये भागा में यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। अच्छा देखिएगा एगो स्टेप बढ़ाता है, ये 56 और बट्टा में 9, ये उलट जाएगा कि नहीं, तो 27 ऊपर चल जाएगा और ये 56 नीचे चल जाएगा। बहुत सारा को ऐसे समझा तो नहीं समझ, 56 56 9, नतिया 27, ये भागा है, अब भागा है तो फिर गुना में उलट जाएगा, तो 1 ऊपर 9, 3 कम 3 3 3 9, यानी कि 1/3 आपका आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए शमशेर जी, प्रभाकर जी सही बताएं। 22 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, लाइक कर दीजिएगा आप लोग वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए व्हाट्सएप में, फेसबुक पर और ग्रुप में शेयर करते रहिए। ध्यान दीजिएगा क्या, इसको देखा जाए 22 नंबर कह रहा है कि एक समानांतर चतुर्भुज है ना, तो बना लीजिए समानांतर चतुर्भुज बना लिए। अब क्या कह रहा है कि उसी समानांतर चतुर्भुज पर, मतलब एगो समानांतर चतुर्भुज के सबसे कोण, एक समानांतर उसी समानांतर चतुर्भुज के सबसे कोण की दोगुने से इतना कहना, और सबसे कोण मान लेते कि x है, तो ये वाला वही यही समानांतर चतुर्भुज जो हुआ ना, समानांतर चतुर्भुज का एक कोण उसी समानांतर, मतलब इसी का समानांतर, याद रखिएगा इसी के समानांतर पर ये जो कोण है बड़ी कोण,
तो ये बड़ी कोण है छोटी कोण से, तो छोटी कोण के दुगुने से 12 कम है छोटी कोण से। तो ये देखिए समानांतर चतुर्भुज के ये आमने सामने ये वाला कोण जो होता है समानांतर भुजा वाला 180 के बराबर होता है, ये वाला बराबर होता है ना, समझ रहे हैं। तो ये होता है 180 का, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा x + 2x - 12, लेकिन होना चाहिए 180, तो 3x और उधर जाएगा 12 तो 192 हो जाएगा, 3 × 18 3 × 12। तो आपसे बड़ी कोण पूछा है, तो बड़ी कोण क्या है 2x - 12 यानी कि 2 × 64 और 12, तो 128 में से 12 जाएगा तो यानी कि 6 11 116 हो जाएगा। उतार लीजिएगा 22 का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखा जाए 23 नंबर 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ए और बी के दोनों वेतनों का 4300 है, यदि ए अपने वेतन का 95%, ए अपने वेतन का 95%, बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है, तो ए अपन वेतन का 5% बचाता होगा, है ना। तो ए उतना तक खर्चे कर दिया, यानी कि अभी भी 5% उसके पास होगा ना। अब ध्यान दीजिएगा, इनकम बचल होगा 5%, अब बी का 80% खर्च किया था, मतलब बी में अभी 20% इनकम बचल होगा। प्रतिशत से प्रतिशत 5 से 5 एकम 5 5 का 4, तो ए और बी का वैल्यू ढकिया मेथड से 4:1 हो जाएगा। टोटल 5 है, लेकिन टोटल कितना है 4300 है। तो 5 एकम 5 5 8 40 5 6 30 है, यानी कि 860। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है 23 का कि ए का वेतन क्या है, तो ए का 4 है, तो 4 × 860 है, तो 0 छठा के 24 को 32 है, 34 3440, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर 24 नंबर जब रट लिए है एमडी शमशेर जी, तो हम फटाक से होकर आंसर मारते हैं। इसका मतलब है कि आप 2-3 बार किताब बना लिए होंगे ना, बनाना भी चाहिए, पढ़ाई कर रहे हैं तो प्रैक्टिस जरूरी है। 24 नंबर क्या कह रहा है 156 और 455 और 1183 का HCF क्या हो, मतलब मौसम बराबर क्या हो। जब भी बड़ा संख्या का HCF पूछता है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बाई ऑप्शन का सहारा लेंगे। ऑप्शन नंबर ए है, बी है, AC है और डी है। तो 11 13 है, 7 है, 17 है, 3 है। तो कह रहा है कि मासा का मतलब होता है कि दी गई सभी संख्या को काटना चाहिए बड़ी से बड़ी संख्या। तो जब भी मासा बनाना तो सबसे बड़का से पकड़ते हैं, तो पहले बड़का 17 पकड़ते हैं, और 17 से ही कटेगा तो नहीं कटेगा, तो वही नहीं होगा। अब इससे बड़ा कौन है 13, तो 13 से ही कट गया, 13 से ही कटेगा तो 13 13 6 13 39 13 5 65 13 कटेगा 170, अब 13 6 68 63 63 74 से 13 8 174 से 13 9 17 से भी कट रहा है, 13 से ये भी कट रहा है, 13 से ये भी कट रहा है, 13 से ये भी कट रहा है। तो इसका जो ऑप्शन दी गई संख्या को काट दे वही उसका HCF होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए 25 नंबर, ये तो बेसिक में ही हम पढ़ा दिए हैं क्या, जो हमसे पढ़े होंगे उनको याद आ गया होगा कि सर ये सवाल पूछा है, बेसिक मैथ में ही पढ़ाया गया। ध्यान दीजिएगा 5 नंबर का 25 नंबर का कह रहा है ना कि 2 के पावर 7 और गुने 3 के पावर 4 गुने 5 के पावर 3 और 7 के पावर कुछ नहीं तो 1 रहता है। तो सम गुणनखंड मतलब सम भाजकों की संख्या, यही सम गुणनखंड मतलब सम भाजक कहिए या गुणनखंड कहिए। जब भी सम भाजक पूछता है तो जो जिसका बेस 2 रहता है उसमें एक अपना मन से नहीं जोड़ेंगे और बाकी सभी में एक एक जोड़ के बेस से कोई मतलब नहीं। तो क्या बच गया 7 गुने 5 गुने 3 गुने 1 1 2 35 35 तिया 105 7 5 35 और 3 1 कितना हो जाएगा 4 ना हो जाएगा,
7 पचे 35, अब 35 हो जाएगा। इसको 35 चौक को कितना हो जाएगा 170, 170 में 2 से 280। समभाजकों का गुणनफल हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा ए कितना 280, 280 होगा, 320 नहीं होगा। अरे समभाजक पूछा है, याद रखिएगा। और समभाजक जब भी पूछता है तो नोट लिख लीजिएगा। जिसका बेस 2 रहता है इसके पावर में अपना मन से 1 नहीं जोड़ेंगे, और बाकी सभी के पावर में एक जोड़कर बेस से कोई मतलब नहीं। तो 7 के 7 रह गया, 4 है 1 5 हो गया, 3 है 1 4 हो गया, 1 2 हो गया, बेस से कोई मतलब नहीं। चलिए सभी जी जाइए बाजार, ठीक है बाजार जाइए, काम है तो। कह रहा है कि आप ही से ही पढ़े थे सवाल। चलिए ध्यान दीजिए, क्या 26 नंबर, 26 क्या कह रहा, 26 को देखा जाए। 26 कह रहा है कि डेटा का माध्य क्या होगा। अरे माध्य पूछा है तो एक प्रकार का क्या है, माध्य एक प्रकार का एवरेज न होता है, और टोटल को जोड़ के है ना, जय गो संख्या है तय गो से भाग ना दीजिए और खेला खत्म कर दीजिए। 3 2 5 5 10 5 15 4 19, और 5 3 8 7 15 15 9 24 25 1 26। और यहाँ देखिएगा 2 3 4 5 2 7, 76 पॉइंट कितना रहा है 9 रहा। तो देखिए ना फिर से एक बार जोड़ लेते। 3 2 5 5 10 10 5 5 10 3 2 5 15 15 4 19 5 3 8 8 7 15 15 1 16 16 9 25 1 26 2 3 4 2 5 2 7 76, यानी कि 76.8। माध्य बराबर क्या होता है योग बटा संख्या, तो 1 2 3 4 5 है तो 5 से 5 से 5 है तो 5 से, तो 5 से भागा दीजिएगा क्या 5 एकम 5 और 5 25, और उसके बाद क्या हो जाएगा 5 3 का 15, और उसके बाद 5 दूना का 10, एक अंक के बाद इसमें एक अंक के बाद उसमें 2 अंक हो जाएगा ना हो, तो 15.38 था, लेकिन हम कितना ला दिए हो 15 पॉइंट है ना 32 ला दिए, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक किए होंगे। 13.3 है, 17.5 है, 19.5 है, 21.4 है, 8, तो कहीं भागा देने में क्या, सॉरी ये 9 ना है, वो ये 9 है, 9 भागा दीजिएगा तो 15 5 75 ऐसे कहिए ना हो। और उसके बाद कितना देखिए ना 5 एकम 5 बचेगा, और 5 25, और उसके बाद क्या हो जाएगा 5 एकम 5 बचेगा, 5 25, ये कितना आ जाएगा 76 पॉइंट में 5 से भाग देंगे, तो 76 में तो भाग देंगे, दशमलव छोड़िए ना, दशमलव छोड़िए बाद में, ये हम जानते हैं कि एक अंक पहले से है, ये हम जानते हैं, इसको छोड़ दीजिए। तो 5 एकम 5 और 2 5 25 1 हो गया, एक हो गया, तो फिर 5 3 15 और 4 बच गया, 5 8 40 है ना, तो एक अंक के बाद है ना, अभी भागा देने में एक अंक के बाद पड़ गया, अब पहले से एक अंक था, तो एक अंक का 2 अंक हो जाएगा 15.38। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए। अंकित कुमार जी फी में बहुत कम कर दिया। अंकित जी आप अगर कोर्स लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, एमके माधव मैथ्स ऐप पर कोर्स 299 रुपया में कंप्लीट मैथ का उपलब्ध है ना। सागिर अहमद का लीजिए 299 रुपया में, आर एस अग्रवाल का लीजिए 299 रुपया में, क्लास नोट्स मटेरियल्स लीजिए 299 रुपया में, है ना। तो स्कूल है ना, अपना ले लीजिएगा। 27 यहाँ देखिएगा, ये x है और बराबर में 0.05 है और y है, तो देखिएगा ये हटेगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, ये हटेगा तो यहाँ 10 एकम 10 10 दुना का 100, 5 एकम 5 5 गुना का 10, इधर क्रॉस गुना हो जाएगा तो 2x, और उधर क्या हो जाएगा y, ठीक है। सॉरी इधर 25 अभी बच्चल है ना हो, तो 25 दूना का 50 हो जाएगा, इधर 50 x है, उधर कुछ नहीं तो 1 है। x का वैल्यू निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, y का वैल्यू निकालेंगे तो इधर से तो 50 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है हो, आपसे पूछ दिया है 27 में y माइनस एक्स और y प्लस 1, यानी 50 माइनस 1 और 50 प्लस 1, 49/51 उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखो।
जी RS अग्रवाल का भी लीजिएगा तो है ना 299 रुपया में ही मिलेगा। देख लीजिएगा, ऐप पर पढ़ने से ही वो फायदा है कि उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, और डाउनलोड कर लीजिएगा, अगर इंटरनेट भी नहीं रहेगा तो देख सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा रहता है। ध्यान दीजिए क्या 28 नंबर ये क्या कर रहा है, 11 के पावर 9 और इसके पावर से इसका इससे भागा देना है, तो शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर बराबर हुआ। रिमाइंडर थ्योरम में ऐसा सवाल पढ़ाना है, हालांकि यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये रिमाइंडर मतलब शेष वाला सवाल में शेष से मतलब रखते हैं। यहाँ देखिएगा 10 में, यहाँ देखिएगा पावर से कोई मतलब, 11 में 10 से भागा दीजिएगा तो कितना आ गया, 1 शेष आया, तो शेष से मतलब रखेंगे, तो इसको भागा दीजिएगा तो शेष कितना आ गया, 1 के पावर 9 और ये प्लस में 8 है। अब देखिएगा 1 के पावर कुछ हो, 1 रहेगा और 7 ही जैसे के तैसे। अब 7 गो 8 गो अब बट्टा 10। रिमाइंडर थ्योरम में काटने वाला आता है, देखिए 2 से काटिएगा तो 4 बार में, 2 से काटिएगा तो 5 बार में, काटने वाला आएगा लेकिन काटा नहीं जाता। और जब भागा नहीं लगता है तब ना शेषवा नीचे आता है, तो यहाँ भागा नहीं लग रहा, तो भागा जब नहीं लगता है तो ऊपर के शेष हो जाएगा, यही रिमाइंडर हो जाएगा। वो याद रखिए 8 आपका रिमाइंडर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखा जाएगा, चलिए 29 नंबर, 29 को देखा जाए। 29 कह रहा है ना, इसका मानक विचलन ज्ञात कीजिए। 3 4 5 6 7 इसका मानक विचलन, तो मानक विचलन मानक विचलन निकालने के लिए पहले एवरेज निकाला जाता है। तो एवरेज निकालिए तो 4 3 7 5 12 6 18 7 25 इकाई को 1 2 3 4 5। मानक विचलन निकालने के लिए पहले माध्य निकालना जरूरी होता है, तो माध्य हो गया 5। अब क्या करते हैं खेला रूट के अंदर में, ध्यान दीजिएगा, माध्य में सर ऊपर का घटा लेंगे तो 2 हो गया, 2 का स्क्वायर, फिर माध्य में सर ऊपर का घटा लेंगे तो 4, 1 का स्क्वायर, फिर माध्य में सर ऊपर का घटा लेंगे तो 5 में सर 5 घटेगा 0 हो जाएगा, फिर माध्य में सर ऊपर का घटाएंगे तो -1, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, सब का स्क्वायर, फिर माध्य में सर ऊपर का घटाएंगे तो -2, तो -2 का स्क्वायर, और जाएगा संख्या 1 2 3 4 5, तो 5 से भागा। समझ रहे हैं ना, यहाँ देखिएगा 4 और 1 5, 5 और 1 6 और 6 और 4 10, यानी कि 10 बट्टा में 5 है, तो 5 से भागा दीजिएगा, यानी 2 मरतबे, तो √2 का बाहर नहीं निकलेगा, तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर, 30 नंबर को देखा जाए। तीस नंबर को देखा जाए, चलिए आगे देखा जाए क्या, तो √2 होगा, 2 नहीं, 30 नंबर का 2 गो पुरुष तो 2 गो मैन और क्या है 3 गो महिला, तो 3 गो महिला 7 दिन में कोई है ना कितना कमाता है, जितना कमाएगा या जितना काम करता है उसको नीचे लिखते हैं। तो 49 रुपया कमाता है तो रुपया नीचे लिखेंगे, याद रखिए रुपया इस सवाल में नीचे लिखेंगे, क्योंकि रुपया एक प्रकार का वर्किंग हुआ, काम करने का फल मिला, तो वही ना याद रखिएगा। तो फिर क्या कह रहा है 3 गो पुरुष, 3 गो पुरुष याद रखिएगा, 3 पुरुष 3 गो मैन, 3 गो मैन है और क्या है 6 गो वुमेन, 6 गो वुमेन अगर 8 दिन काम कर रहा है तो 96 रुपया कमा रहा है। समझ रहे हैं ना, तो 96 रुपया कमा रहा। तो बताना है आपको, बताना आपसे पूछ क्या रहा है, पूछा है क्या कि ध्यान दीजिएगा, एगो मैन और एगो वुमेन है ना कितना दिन में, तो कितना माना कि 20 दिन में 27 रुपया कमा लेगा, कितने समय में, तो कितने दिन में, तो कौन काम को, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो दोनों में सर यही काम हुआ को करेगा, है ना।
तो यही तो जब भी सब क्वेश्चन आता था हम बताए हुए हैं कि इसके बराबर में इन दोनों में से कोई एगो लिखा था, तो मन है तो उसको लिख दीजिए 2m प्लस 3w और गुण यहाँ 7 बट्टा में क्या 49 है ना। कोई दोनों में से वो लिखते हैं। अब यहाँ से आप m और w का वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो 7 से काटिएगा, इस 7 वर्ग में 12 8 96 हो जाएगा। अब कटेगा नहीं कटेगा तो 12 से इसमें गुना करेंगे तो 12 दूना का 24 m हो जाएगा, 12 तिया का 36 w हो जाएगा, और यहाँ 70 का 21 m हो जाएगा, और यहाँ देखिएगा 8 7 6 42 w होगा। इधर m आएगा तो 3m बचेगा, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 6w बचेगा, 36 6 42 है ना। यानी कि 3 एकम 3 3 दूना का 6, m का वैल्यू 2 और w का वैल्यू 1 है। m का वैल्यू 2 आ गया और w का वैल्यू 1। जहाँ जहाँ m है वहाँ वहाँ 2, और जहाँ जहाँ औरत है वहाँ वहाँ 1। यहाँ रख देंगे 2 और यहाँ रख देंगे 1। तो देखिएगा 2, यहाँ देखिएगा 2 गो 1 गो 3 गो, यानी कि 3d हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा 27 है तो 27 ही कटेगा, तो काट लीजिए ना, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। चलिए अब यहाँ क्या हो गया, 2 दूना 4 और 3 7, 7 गुने 7 बट्टा में यहाँ 49 है। तो ये काटिएगा तो एक बार में, यानी कि क्रॉस अब गुना करेंगे तो 3d बराबर 27 हो जाएगा। 3 से काटिएगा 9 मरतबे, तो d का वैल्यू 9 आ गया। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, बहुत अच्छी बात, 9 हो जाएगा। चलिए इस पर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, आप लोगों को नहीं दिखेगा, जिनको किताब होगा उनको ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि इसका साइज हम छोटा हो करना पड़ेगा। 32 नंबर पहले देख लीजिए ना, 31 नंबर सवाल क्या कह रहा, तो देखिएगा 31 नंबर। इकतीस नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि कौन सा दिन का, दिन का वाला नीचे, तो दिन मतलब एक दिन में 24 घंटा होता है। स्कूल का भाग और अन्न का भाग है ना कितना व्यतीत करता है, तो स्कूल का भाग कितना है देखिए ना 7 है, और अन्न का भाग कितना है, अन्न मतलब 2 है। तो जिसके बारे में पूछे उसे ऊपर दिन का पूछा है, दिन मतलब एक दिन में कितना होता है 24 होता है, याद रखिएगा, इसीलिए 24 यहाँ लिख दिया है। समझ आए ना, है ना, कुल 24 घंटे होते हैं एक दिन में, ऊपर भी लिखा हुआ है कि पढ़िएगा तो पाई चार्ट में, यानी कि 7 8 9 बट्टा 24, 3 से 3 तिहाई 9 और 3 8 24, यानी कि 3 बट्टा 8 ही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे 3 बट्टा 8 आपका आंसर हो गया। चलिए 32 नंबर, 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, चलिए इतना ही से दिखेगा तो आपको पता चल जाएगा। 32वां का नींद के संबंध में केंद्रीय कोण का माप क्या होगा, तो नींद के संबंध में पूछ रहा है, तो नींद के टोटल ही कितना है देखिएगा, केंद्रीय कोण मतलब टोटल ही नच जाएगा, तो यानी 360 डिग्री होता है, लेकिन टोटल यहाँ देखिएगा तो कितना है, अन्न में 2 है, खेलकूद में 3 है, तो 3 2 5 8 है, 13 4 17 17 7, यानी कि टोटल 24 है। ये टोटल 24 है, तो 24 का वैल्यू 360 है। तो नींद वाला पूछ रहा था, नींद वाला 8 है, तो 8 का वैल्यू क्या होगा, यार 24 का देखिए टोटल जोड़िएगा ना ऊपर गोलका को, सबको खेल वाला जोड़िए, अन्न वाला, खेल कूद वाला, नींद वाला, गृह कार्य वाला, स्कूल वाला, तो 24 आ जाएगा। तो आपको नींद का पूछ रहा है, तो नींद का 8 है, तो नींद का निकालना है, यानी कि 360 बट्टा 24 गुने 8, यही ना है वो, यानी कि कितना 8 से 18 का 24, यहाँ देखिएगा 8 का 8 18 का 24, 3 से 12,
यानी कितना हो जाएगा 120 आ गया आपका, 120 आंसर हो जाएगा 32 का। 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 33 नंबर, 33 क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 33 क्या कह रहा है, 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक दिन में खेल में बिताए गए घंटों का प्रतिशत क्या है। एक दिन में, एक दिन में, हाँ ध्यान दीजिएगा, एक दिन में पूछ रहा था। एक दिन मतलब 24 घंटा में खेल कितना खेलता है, तो मतलब 24 में खेल कितना खेलता, खेल का कितना दिया है, तो खेल कूद का 3 दिया हुआ देखिए ना, तो खेल कूद का था 3, तो प्रतिशत में पूछ रहा है तो 1900, 3 से 3 8 24, 4 से 4 दूना 8, 4 से 25 मतलब में 25 बट्टा में 2 मतलब 12.5% उतार लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 34 नंबर, 34 क्या कह रहा है, 34 क्या कह रहा है, यदि कोई छात्र अन्य 2 गतिविधियों में 2 घंटे के बजाय अन्य में 2 घंटे के बाद 4 घंटे समर्पित करता है। अन यहाँ दिया क्या हुआ है, लिखा है देखिए ना बॉक्सवा में, देखिए ना अन 2 है, लेकिन 2 के बदले हमको क्या लेना है, बदले लेना है 4 लेना है, 2 के बदले हमको 4 लेना है। चलिए अब क्या कह रहा है, स्कूल और खेल में, स्कूल और खेल में, तो स्कूल और खेल में क्या लेना है, गतिविधियों जो गतिविधि है तो प्रत्येक से 1 घंटा कम लेना है। तो स्कूल में कितना है, 3 है, तो 3 लेना है, 3 है, तो 3 है, लेकिन 3 से 1 घंटा कम लेना है, 2 ही इसको लेकर चलना। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, खेल कूद में भी 1 घंटा कम लेना है, तो खेल कूद कितना है, स्कूल का 7 था हो, 7 में से 1 घंटे का तो 6, खेल कूद का कितना है 3 है, 3 में से कटेंगे तो 2 लेंगे। आपसे क्या पूछ रहा है, तो स्कूल देखिएगा, तो अब मतलब ये पहले का है, ये अब लेना है, ये पहले का है, ये अब लेना है, ये पहले का है, ये अब का है, एक कम लेना है, इसे ज़्यादा समझ में आएगा। ये पहले का है तो -1, यहाँ भी एक कम तो -1, यहाँ 2 बढ़ गया है तो मतलब 2 बढ़ाकर, तो क्या पूछ रहा है, यहाँ 2 बढ़ाकर यहाँ 1 कम 1 कम, आपसे पूछ क्या रहा, तो कह रहा कि स्कूल में के घंटों में लगभग कितने प्रतिशत कमी आ गया, तो स्कूल के बारे में आपसे पूछ रहा। तो स्कूल पहले देखिएगा, पहले कितना था 7 था, अब 6 हो गया, मतलब कमी कितना का है, तो बहुत ही सवाल पूछ दिया हो। अरे तो स्कूल में कमी आया, स्कूल ध्यान दीजिए क्या है, स्कूल में कमी कितना का, 1 का आया, कुल कितना पर, पहले वाला पर, तो पहले 7 था, और प्रतिशत में जाने के लिए गुने 100, 7 से काटिएगा तो 14 7 98, 14 पॉइंट कुछ आएगा, जो भी हो 14 पॉइंट कुछ, लेकिन लगभग में ही पूछा होगा, लगभग में ही पूछा था, यानी कि लगभग 14 पॉइंट को 14 कहा जाता है, 14% का कमी हो गया है। ऑप्शन नंबर सी होगा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और आज की सेवा इतना ही रहने देते हैं, क्या कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और मेरा एक आप लोगों से हैम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरा पेड कोर्स पहले से वीडियो बना हुआ रिकॉर्डेड वीडियो है MK माधव मैथ्स पर, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए MK माधव मैथ्स, और वहाँ पर स्टोर पर जाइए, और स्टोर पर जाकर आप सागिर अहमद का पढ़ना चाहते हैं, या RS अग्रवाल का एडवांस मैथ पढ़ना चाहते हैं, या RS अग्रवाल 3 राइटर पढ़ना चाहते हैं, या मेरा क्लास नोट्स कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो उसको आप सिर्फ 199 रुपया में परचेज करके, वैलिडिटी लाइफ टाइम है, उसको देख सकते हैं। आप आपके अपने ऐप MK माधव मैथ्स, वहाँ से कोर्स 199 रुपया में आपको लाइफ टाइम ऑफर है। आप सोच के देखिए, 199 रुपया में तो अब 1 महीना का रिचार्ज भी नहीं होता है। आप इतना लगा दीजिएगा तो मैथ में बहुत कुछ सीखिएगा, मैथ का बादशाह हो जाइएगा, मैथ का हीरो हो जाइएगा। ये सब बुक जो हम बनाते हैं, ये सब
मेरे पास कंसेप्ट है तब ना बनाते हैं। आप भी बनाने लगिएगा, कोई भी बुक आएगा बनाने लगिएगा। तो जाइए और वहाँ पर कोर्स देखिए, कोर्स सब कंप्लीट है, पहले से वीडियो उसमें डाला गया है। सिर्फ थोड़ा सागिर अहमद में कोर्स बच गया है और कुछ नहीं है, ना सब कंप्लीट है। आज की सेवा इतना ही। वीडियो को लाइक करके जाइएगा।